बकरीद तथा सावन पर्व को लेकर नगर में निकाला गया फ्लैग मार्च। पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक बेतिया उपेंद्र नाथ वर्मा के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में पुलिस बल का मोटरसाइकिल दस्ता, कई थानों के थानाध्यक्ष सहित सैकड़ों पुलिस बल शामिल रहे। नगर के समाहरणालय परिसर से फ्लैग मार्च निकलकर नगर के प्रमुख चौक चौराहों, स्टेशन चौक, हरिवाटिका चौक, चेक पोस्ट, सागर पोखर, कविवर नेपाली पथ, पावर हाउस चौक, सुहाबाबू चौक, लाल बाजार, राजगुरु चौक, उतरवारी पोखर, छावनी होते हुए पुनः समाहरणालय परिसर में लौटी। बकरीद पर्व तथा सावन पर्व के मद्देनजर पूरे नगर में पुलिस बल के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। बाद में भाई भाई में खूनी खेल, एक ही पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल, बेतिया जीएमसीएच में भर्ती। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शेखौना पिपरा वार्ड नंबर 1 में पाटीदार आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते खूनी खेल शुरू हो गया। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट होने लगी, जिसमें बीच बचाव करने आए भाई को भी पीट दिया। घायल तीनों को परिजनों ने बेतिया जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि स्थिति चिंताजनक है। घायल साहब ने बताया कि मेरे पिता और मेरे चाचा आपस में बात कर रहे थे, तभी मेरे चाचा के पुत्र आज़ाद और शहजाद, उनके परिजनों ने लाठी डंडे और लोहे की रॉड से मुझ पर और मेरे पिता पर हमला कर दिया, जिसमें बीच बचाव करने आए चाचा पर भी उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। हम सभी लोग बेहोश होकर गिर पड़े। घायल में एजाजुल हक, शाहिब आलम और इफ्तिखार अंसारी शामिल हैं। ये सब अखरा की बात पहले से आपस में भाई लोग जमीन कई सब अखरा की बात सब अखरा में आपस में भाई लोग बात कर रास्ता रोका तो होटल लगा ना तो होटल लगा तो ना लगी ये बात ढकिया भाई भाई के बात कर अपन फरिया दिलो मारे हम हमारे सामने मार दे तो उनका जेट लेकर आज़ाद नाम के बंद ड्रामा चला के हम छोड़ कर छोट लेकर आवा के लाठी से तोड़ कर धमकी दे तरह जान से मार कर। कितना दिन से विवाद चलता जमीन के? ये तो ये सब बकरे के बात चलता साल भर से चलता। थाना परिसर में आयोजित किया गया जनता दरबार। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रत्येक शनिवार को किया जा रहा है जनता दरबार का आयोजन। जमीन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए थाना पहुंच रहे हैं फरियादी। जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण के निर्देशानुसार सभी थानों में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जमीन संबंधी विवादों के निष्पादन के लिए फरियादी पहुंच रहे हैं। वहीं मुफस्सिल थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार के बारे में बताते हुए थानाध्यक्ष उग्रनाथ झा ने बताया कि आज कुल 5 नए मामले आए थे, जिनमें से 3 को माननीय न्यायालय में भेजा गया है। एक आवेदनकर्ता ने आपसी पंचायती कर मामला निपटाने का निर्णय लिया, तो वहीं एक को अगले शनिवार के जनता दरबार में आने को कहा गया है। कर्ता लोग थे, जिसमें 3 आवेदनकर्ता का आवेदन हम लोगों के स्तर का नहीं था, उन्हें माननीय न्यायालय में जाने के लिए दिया गया था। एक जो है आपसी पंचायती के लिए निर्णय लिए हैं और एक को अगला शनिवार का समय दिया गया है। को अभद्र भाषा कर टिप्पणी की विरोध करने पर दबंग पड़ोसियों ने भाई बहन को पीटकर बुरी तरह किया घायल। मामला नौतन थाना क्षेत्र अंतर्गत सौता टोला वार्ड नंबर 13 का है, जहां दबंग पड़ोसियों ने भाई बहन पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। परिजनों ने जीएमसीएच अस्पताल भर्ती कराया है, जहां परिजनों ने बताया कि कई घंटे तक बेहोश रहा नासिर अंसारी। वहीं उसकी बहन रूबी खातून की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। रूबी खातून बकरीद के पर्व में अपने मायके आई हुई थी। रूबी खातून की बेटी जा रही थी, तभी दबंग पड़ोसियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर कोई टिप्पणी कर दी, जिस पर उसने अपने मामा और उनके परिजनों को इसकी सूचना दी। अभद्र भाषा का विरोध करने पर दबंग पड़ोसियों ने नासिर अंसारी को बुरी तरह पीटा और बीच बचाव करने गई रूबी खातून को भी दबंग पड़ोसियों ने धारदार हथियार से माथे पर वार कर घायल कर दिया, जिससे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में परिजनों ने बेतिया जीएमसीएच अस्पताल भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने बताया है कि दोनों की स्थिति अभी भी काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है।
बकरीद के मौके पर आई हमारे घर और मेरे बहन का एक जो बच्ची थी वो जा रही थी रोड झापा, तो दबंग पार्टी जो है मेरे पड़ोसी उसको गाली दे दिया। तो गाली दे दिया तो हमसे बोली आकर कि हमको गाली दिया, तो हम लोग गए वहाँ पूछने के लिए, तो बोले कि ये हम लोग गाली नहीं दिए, तो हम लोग हटा दिए। फिर भी फार मियाँ बोलने लगे कि नहीं गाली दो, जो करना है वो करेगा। तो तब तक झगड़ा होने लगा। उसके बाद में मेरा भाई आ रहा था बाजार से, उसको अचानक मारकर लाठी से, और जब गिर गया तो कुदाई से मार दिए सर पे। और बहन मेरी बचाने गई तो उसको भी 3 औरत मिलकर उसको हंसुआ से उसको सर में उसको भी गाड़ दिया। तो हम लोग ले आकर बेतिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया। क्या नाम होगा आपका? अजरुद्दीन अंसारी का। विहिप के जिला मंत्री सह समाज सेवी रमन गुप्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि आगामी 17 जून से भगवान भोलेनाथ का पवित्र सावन माह शुरू हो रहा है और पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से होती है। इस अवसर पर हजारों भक्तगण, महिलाएं व बच्चे पूरे महीने खासकर प्रत्येक सोमवारी को बैरिया प्रखंड के पखनाहा ग्राम स्थित पिपरा घाट बूढ़ी गंडक से गंगा जल भरने रात्रि में ही आ जाते हैं। उनके रहने व भोजन की व्यवस्था स्थानीय लोग व विहिप बजरंग दल पखनाहा इकाई अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं। कांवरिया भक्तगण सोमवार प्रातः बेला में गंगा घाट से जल भरकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। पिछले 2 वर्षों कोरोना काल को छोड़ दें तो विगत वर्षों में कई भक्तों की नदी की तेज धारा में डूबकर असमय मौत हो गई। यह जीएमसीएच अस्पताल में मरीजों के बेड पर नहीं दिख रहा है हॉस्पिटल का चादर। आपको बता दें कि उत्तर बिहार का गौरव और जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जीएमसीएच में एक बार फिर लचर व्यवस्था देखने को मिली। जीएमसीएच अस्पताल में सिर्फ अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ही बेडों पर चादर देखने को मिलता है, उसके अलावा कभी नहीं। मिली जानकारी के अनुसार धुलाई करने वालों का पेमेंट कई महीनों का बाकी है, जिसके कारण मरीजों को कभी तो अपना चादर खुद लेकर आना पड़ता है तो कभी गंदे चादर पर ही इलाज कराना पड़ता है। घर में लगी आग, एक झुलसा बाल बाल बचे परिजन। आपको बता दें कि मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के डुंगरी महनवा के अरुण ठाकुर के 18 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार अपने ही घर का खराब सिलेंडर को मरम्मत कर रहे थे। तभी अचानक से सिलेंडर में आग लग गई, जिससे वह बुरी तरह जल गए। जैसे तैसे किचन से भागकर जान बचाई। ग्रामीणों के सहयोग से लगी सिलेंडर में आग पर काबू पाया गया। वहीं घायल सुमित कुमार को परिजनों ने बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। खुला था, अब गैस पॉलिश नहीं आ रहा था, एक बैग बारे में बस लंप हो गया, बांध दिया। गैस खुला हुआ था। कौन सिलेंडर? छोटा सिलेंडर? बड़ा सिलेंडर फिर निकल गया। उसमें संभाग है, लोग के द्वारा बुला दिया गया। उधर कहाँ पर ही हुआ है? डुंगरी थाना मझौलिया। क्या नाम होगा? सुमित कुमार। नहीं होने से किसान परेशान, खेतों में पड़ रही हैं दरारें, सूख रही हैं धान की फसलें। मानसून के आने पर भी वर्षा के नहीं होने से खेतों में धान की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं। खेतों में दरार पड़ते देख किसान परेशान हो गए हैं। किसान हरिशंकर शर्मा, विजय कुमार, बाबूलाल प्रसाद चौरसिया, काशी प्रसाद चौरसिया, भोला मुखिया इत्यादि लोगों ने बताया कि खेतों में धान की फसल वर्षा के नहीं होने से सूखने लगी है। हम लोगों के आमदनी का स्रोत फसल ही है। फसल का उत्पादन अगर नहीं हुआ तो हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। बहुत समस्या बा, तो सरकार से गुहार बाटे कि कम से कम डीजल का रेट गिरावे, ताकि किसान लोग अपन खेत के पानी पटा के कम से कम अनाज उपजावे। ये हवे वो साल की, इस साल एक बार, इस अगला बीट में 2 बार बाढ़ आ गई रहे, लेकिन इस साल सफा सुखाड़ लागत कि एकदम किसान लोग रो रहल बटे। और हमनी के खुद चिंता बा कि कैसे आगे बाल बच्चन के परवरिश हुई और कैसे पढ़ाई हुई। हमनी के यही पर आश्रित बानी सब। क्या नाम है? हरिशंकर शर्मा, हरी पकड़ी, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण।